क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम लोग करंट अफेयर पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगातार आपको डेली जो है करंट अफेयर क्लास मिलती रहेगी आपको। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर पार्ट 2 की क्लास है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? इस बार 2023 का थीम अब क्या है, आजकल एग्जाम में थीम पूछने लगे हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान ये इस बार का थीम था, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार ने टारगेट रखा है कि जो वन टाइम जो पॉलिथीन का यूज किया जाता है उसको हमारे देश में समाप्त किया जाए, बैन किया जाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इस बार का थीम है। और याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में थीम बहुत पूछने लगे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। ठीक है, तो ये कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ठीक है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ ये एक रिपोर्ट है, ये नीति है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अहमदनगर ये जो है जिला महाराष्ट्र में है और इसका नाम बदल के रख दिया गया है अहिल्या देवी नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव की नियुक्ति हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है सेलेस्ट सोलो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है? ठीक है, किसके लिए किया गया है? सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र से कहते हैं जहां पर कई लोग मिल करके एक संस्था के माध्यम से कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, बैंक भी स्थापित कर सकते हैं, तो उससे सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। और सहकारिता मंत्रालय के गठन भी किया गया है। सहकारी समितियों के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी के रूप में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और जो इसका आंसर है वो है आपका डी, अमित शाह। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और साथ में सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी ही हैं, इसीलिए उन्हीं की अध्यक्षता में ये मंत्रालय समिति बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है, कौन सत्य नहीं है, पहले आप लोग गोला इसी पे लगाया करेंगे, इसको जरूर ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, सूरीनाम कहाँ है? तो ये मध्य अमेरिका का एक देश है। ठीक है, दूसरा है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो राष्ट्रपति को सूरीनाम से मिला है और प्रधानमंत्री को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको करंट अफेयर क्लास अब एग्जाम तक आपको डेली प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास डेली मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो है ईरान ने। ईरान ने जो है
हाइपरसोनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो भी स्वदेशी है और उसका नाम है फतह। तो यह है ईरान की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। और ये क्वेश्चन मैं दावा कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन बार बीपीएससी में आएगा, क्योंकि बीपीएससी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मोतिहारी से। ठीक है, तो ये मोतिहारी बिहार में है और अमलेखगंज नेपाल में है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये नेपाल और ये बिहार पाइपलाइन जोड़ा गया है दोनों केंद्र को। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा नेपाल के साथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो वह है सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सांची में अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। और याद रखिएगा सांची कहाँ पर है? तो रायसेन जिले में है, जहाँ पर एक सोलर सिटी बनाई जा रही है, विंध्य पर्वत की पहाड़ी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित इस मोनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है जायता गुप्ता को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोसेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमेटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इसरो के द्वारा और रमन इंस्टीट्यूट के द्वारा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, ये साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो प्राकृतिक के संरक्षण करने के लिए IUCN जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए काम करता है और उसकी बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेगा और आने वाले 1 साल तक लगातार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? ठीक है, तो ये हुई है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम दिया है? अभी हाल में चक्रवात आया था, तो किस देश द्वारा इसका नाम दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो यहाँ सत्य पूछा गया है, पहले इसको गोला कर लेंगे, कभी कभी पूछ देता है सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, ये पहला है। दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंघा रखा गया है। इसमें आप पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की जगह पर उत्तर प्रदेश होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारासिंघा है। ठीक है, तो इसका बारासिंघा घोषित किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न किया? यह ऐसा पहला अभ्यास है जो है त्रिपक्षीय है, जिसमें भारत भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात से भी शामिल है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है ओमान की खाड़ी में हुआ है। तो ओमान की खाड़ी जो है ये फारसी खाड़ी के बगल में है और वहीं पर ये हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आएगा। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका पहला सम्मेलन
ब्रिटेन में होने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रिटेन में इसका पहला सम्मेलन, इससे पहले कोई सम्मेलन इसका नहीं हुआ है एआई का, इस बार होने जा रहा है ब्रिटेन में। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी को 2023 में 2 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, एक फिजी द्वारा और एक मिस्र के द्वारा दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश सिर्फ दुनिया में शीर्ष पर है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में अगर कहा जाए तो दुनिया में नंबर 1 पर है भारत, जहां पे डिजिटल भुगतान के बहुत लेन देन हुआ है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर। तो नंबर 1 पर है भारत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले सत्य को जरूर अंडरलाइन करना। ठीक है, पहला ऑप्शन है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। बिल्कुल सही। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन 100% आएगा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार संबंध में है। तीसरा ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत संयंत्र को मिला है, बेगूसराय को, बिहार में। तो ये बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन 100% आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव ये पहली बार हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कहाँ हुआ है? उड़ीसा में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। उड़ीसा में पहली बार प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, बी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में किया गया है। उसमें पहली बार भारत को शामिल किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका जो आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये नाम बहुत पूछा जाता है, जो नाम चेंज होते हैं आजकल। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो विश्व बैंक ने शुरू किया है, वो भी दक्षिण एशिया में, और सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ परियोजना है। तो कहाँ शुरू किया गया है? ढाका में। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ढाका, बी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया गया है? अब वहाँ जेल नाम नहीं रहेगा, सुधार गृह नाम रखा गया है, और वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम अब सुधार गृह हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? मतलब मिस वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब उसका जो प्रायोजन होगा, वो किस देश में होगा? भारत में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यह है गीता प्रेस, गोरखपुर। यह क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी इसको लेकर के। तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैसे आईपीएल होता है, वैसे महिलाओं से जुड़ा हुआ कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन हुआ है दुबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ठीक है। तो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। डेली आपको 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली मिलते रहेंगे, जिसमें बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक की सारे क्वेश्चन आपको मेंशन करता रहूँगा। 30 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा डेली आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।